चार आने की चार प्रेरणादायक बात सुनो रामेश्वर मास्टर के साथ। आज सुनाता हूं मैं तुम्हें पुराने जमाने की बात, जब मारवाड़ की धरती पर पड़े अकाल छह। रामू नाम के किसान ने जाने की सोची गुजरात, खा कमा कर वापिस आएगा जब होगी 8 बरसात। साधन कहां थे उस समय, पैदल होता आना जाना। रामू किसान चल पड़ा, घाल जेब में चाराना। चलते चलते उसको दिखाई दिया एक साधु का दूना, दूर दूर तक सूखे दरकत पड़ा बियाबान सुना। किसान ने सोचा वहां जाकर किया जाए कुछ आराम, शिकर दोपहरी ढल जाएगी होगी फिर शाम। किसान ने कुटिया में जाकर बाबे को किया प्रणाम। बाबे ने सुगण विचार कहा, बेटे कल ही जाना अगले गांव। बाबे ने किसान को कुटिया अपने में लिया थाम, पर सुनसान जगह पर नहीं आ रहा था नींद का नाम। किसान कहने लगा, बाबा कहो एक लंबी सी बात, बातों बात में कट जाए अपन दोनों की रात। बाबा कहने लगा, बेटा बातों के लगते हैं दाम, तपते तपते जंगल में जल गया मेरा पूरा चाम। अगर तुम्हें बात है कहलवाना, तो एक बात का लगेगा एक आना। किसान कंजूस बहुत था पर बातों का शौकीन, एक आना बाबा को देने पर आने बचेंगे 3। किसान कहने लगा, बाबा कहो एक ऐसी कहानी, जैसी न किसी ने सुनी न किसी ने जानी। बाबे ने कहा, नमक पानी खाकर नहीं करना चाहिए हराम, यही होता है एक सज्जन व्यक्ति के धर्म का काम। किसान ने हुंकारा भरकर कहा, फिर बाबा आगे। बाबा ने कहा, आगे गोरख जागे। बाबे ने कहा, लंबे तो जोड़ होते बात टपे ढाई, सार समझो बच्चे मैंने की पंजे की पढ़ाई। यह बात छोटी पर जीवन में आजमा लेना, यदि गलत निकले बच्चे तो मुझे चौराहे पर गाड़ देना। किसान को बाबे की बातों में आने लगा रस, उसने पैसों की पोटली खोली जो बांध कर रखी थी कस। एक आना पकड़ो बाबा कहो एक बात दूसरी, ध्यान रहे बाबा हो लंबी रात तो कटे सुसरी। बात माननी चाहिए जब कहे आदमी 5, घाटा नफा मत सोचो नहीं आएगी आंच। किसान ने कहा, बाबा आपकी बात बहुत छोटी, मैं रकम दे रहा हूं आपको बदले बहुत मोटी। चलो बाबा कह दो तीसरी बात और, कट जाए रातड़ली हो जाए भोर। बच्चा राज की बात लुगाइया ने मत बताओ आप, लुगाई पेट में नहीं छुपा सकती यही है कुंती को श्राप। एक आना और रहा है चौथी बात और कहलाऊंगा, पैसे पास नहीं होंगे तो चैन से सो पाऊंगा। बाबा कहने लगा, अगर किसी को बनाना है दुश्मन, उधारा देकर देखना फिर कैसे होगी दनादन। 4 आने की 4 बात सुनकर किसान पहुंचा गुजरात। एक सेठ जी को कहने लगा, मुझे चाहिए बासा रात बाजे के लिए सेठ जी तो बिल्कुल गए नाट। मुनीम ने कहा, सेठ जी आपके पिताजी वाली दे देंगे रजाई व खाट। दुकान के आगे सो जाएगा होगी रात को रखवाली, न्यात वाली मिठाई बची पड़ी दे देंगे भरकर थाली। सेठ जी कहने लगा, पिताजी वाला सामान उठ जाए तो कमरा हो जाए खाली, रजाई छोड़िए को बाहर फेंक कर आने को सदा कहती है घरवाली। वह किसान सो गया दुकान के आगे बनकर चौकीदार, रात को पासा फोड़ते उसको रजाई में लगी चीज एक नोकदार। सरका सरका कर रजाई से बाहर निकालने लगा वह बीरा, बाहर निकलने पर चक्कर खा गया रजाई में था अनमोल हीरा। हुआ यूं सेठ जी के पिताजी अंत समय में नहीं बता पाया कि उस अपने गाड़ी कमाई उसने छोड़ में छुपाया। एक बार तो किसान लालच आया, फिर याद आई बाबा की बात, नमक पानी खाया है देखते हैं क्या है उसमें करामात। सुबह होने पर उसने हीरा सेठ जी को थमाया, सेठ जी ने ईमानदार मानकर उसको अपना नौकर बनाया। लिखाई पढ़ाई आती नहीं अतः चलाने लगा झालर पंखा हाथ, पर व्यवहार उसका देखने लायक था ग्राहकों के साथ। दिन दुगनी रात चुगनी चलने लगी दुकान, भगवान ऐसे हुआ उस पर बड़ा मेहरबान। कुछ सालों में सीख गया दुकानदारी सारी, सेठ जी ने दुकान खुलवा दी उसको एक न्यारी। वह दुकान तो पहले वाली से भी पड़ गई भारी, कहां से कहां पहुंच गया हे प्रभु गजब लीला तुम्हारी। एक मुसलमान ने बेटों से अंत समय में कहा, वह नौकर खोदे मेरी कबर, मुझे स्वर्ग मिलेगा और होगी मुझे पूरी सबर। आखिर वह मियां पाया एक दिन वफात, एक एक करके बेटों ने की नौकर से अपने पापा की बात। पर वह नौकर नहीं हुआ कबर खोदने के लिए राजी, जल्दी करो कहने लगे रिश्तेदार मित्र और काजी। आगे भाग 2 सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, आप तक सबसे पहले पहुंचे अतः घंटी बटन भी दबा दें।